आज आप सबों को इकोनॉमिक्स क्लास में वेलकम है। आज का टॉपिक है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। बात आती है कि आखिर वैश्वीकरण है क्या। तो वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय किया जाता है। यानी विश्व के सभी देश जब अपनी अर्थव्यवस्था को एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में या उसकी जो अवधारणा है उसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलू होते हैं। यानी वैश्वीकरण की अवधारणा में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलू समाहित होते हैं। एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं ब्रैंको मिल्नोविक। ब्रैंको मिल्नोविक ने कहा कि वैश्वीकरण का अर्थ, ब्रैंको मिल्नोविक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण का अर्थ पूंजी, वस्तु, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी और लोगों के विचार का स्वतंत्र प्रवाह होता है। अर्थात इसका स्वतंत्र प्रवाह ही क्या है? वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण की अवधारणा 90 दशक की उपज है। कहा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन मीन्स फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल। ग्लोबलाइजेशन मीन्स फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, गुड्स, टेक्नोलॉजी, आइडियाज एंड पीपल। आज कोई भी देश वैश्वीकरण के बगैर नहीं रह सकता। आज पूरा विश्व एक दूसरे देश से अपनी अर्थव्यवस्था को समन्वय स्थापित कर रहा है। वैश्वीकरण आज वक्त की जरूरत है। वैश्वीकरण के 5 अंग होते हैं। जैसे हमारे शरीर का अंग है ना, उसी तरह से वैश्वीकरण की अंग है। वैश्वीकरण के 5 अंग हैं। व्यवसाय और व्यापार संबंधी अवरोधों की कमी, व्यवसाय और व्यापार संबंधी अवरोधों की कमी, पूंजी का निर्बाध प्रवाह, प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह, श्रम का निर्बाध प्रवाह और पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता। बात करते हैं हम एलपीजी की। एलपीजी का मतलब ये मत समझिएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यहाँ इकोनॉमिक्स में एलपीजी का मतलब दूसरा है। एलपीजी, एल से लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन और जी से ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन उदारीकरण है ना। एल से लिबरलाइजेशन यानी सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक प्रतिबंधों को, नियंत्रणों को हटाना और व्यापार को सरल बनाना, ये क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। भारत में उदारीकरण की नीति 1991 ईस्वी में लागू की। समझ गए? इसी तरह से प्राइवेटाइजेशन, जब निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर यानी सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों पर पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से अपना नियंत्रण और स्वामित्व प्राप्त कर लिया जाता है और उसका वो प्रबंधन करते हैं, तो हम उस प्रक्रिया को निजीकरण कहते हैं। कह सकते हैं कि निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना और उनका प्रबंधन करना ही निजीकरण कहलाता है। ठीक है। इसी तरह से एल हो गया, पी हो गया और जी ग्लोबलाइजेशन। तो निजीकरण और उदारीकरण की परिणति ही वैश्वीकरण है। हमने पहले भी बताया है, उदारीकरण और निजीकरण की परिणति ही वैश्वीकरण है। इस प्रकार से एलपीजी आ गया। आता है क्वेश्चन कि भारत में एलपीजी कब लागू किया गया? तो 1991 ईस्वी में लिख दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आएंगे, बात करेंगे हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी की, मल्टीनेशनल कंपनी। यानी वैसी कंपनी या वे कंपनियां या वैसी कंपनी, जो भी कह सकते हैं, वैसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर अपना नियंत्रण और स्वामित्व रखती है,
उत्पादन पर अपना नियंत्रण और स्वामित्व रखती है, मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। जैसे टाटा मोटर्स, फोर्ड मोटर्स, इन्फोसिस, सैमसंग, नोकिया, ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी के उदाहरण हैं। कोई दिक्कत आपको? नहीं ना?